हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए ब्लू बर्थडे एपिसोड 12 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है सस्पिशियन। एपिसोड 11 की एंडिंग और 12 के स्टार्टिंग के इंट्रो में हम देखते हैं हारिन और सोजुन कैम रिकॉर्डर की वीडियो में दूसरे जिन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, जिसके साथ एपिसोड फिनिश हो जाता है और हम 12 के एपिसोड में आगे देखते हैं दूसरी जिन फोटो स्टूडियो रूम में किम यंग को ये बोलते हुए आती है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और एकदम से वो देखती है वहाँ पे जी सोजुन भी होता है और उसे देखकर कहती है तुम हॉस्पिटल से कब आए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं वीडियो रिकॉर्डर ढूंढने के चक्कर में तुमसे मिलने हॉस्पिटल पर आ भी नहीं पाई। अभी वो देखती है हर कोई उसी को घूर के देख रहा होता है, तभी वो एकदम से बोलती है क्या हो गया, जिस पर हारिन हिचकिचाते हुए कहते हैं दोस्तों जिन। तभी एकदम से चाउन चाउन उसकी बात काटते हुए कहता है या दोस्तों जिन तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उसे वीडियो रिकॉर्डर की वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर सोजुन कहती है कहीं तो, फिर कहती है या ये मैं नहीं हूँ, सच में ये मैं बिल्कुल भी नहीं। तभी चौंगसंग कहता है वो सेम है, वो हेयर पिन जो तुम यूजुअली पहनती हो। जिस पर दूसरे जन कहते हैं क्या ये। तभी हारिन कहती है तुमने कहा था ना ये तुमने बनाई है स्टूडियो में। जिस पर दूसरे जन कहते हैं या स्टूडियो रूम पर मैं अकेली नहीं थी, मेरे अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी। तभी चौंगसंग कहता है कोट का क्या, उस कोट को तुम पिछले साल से नहीं पहन रही। इस पर सोजिन कहती है ऐसे कोट बहुत सारी लड़कियां पहनती है और कल तो मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ही, तो फिर मैं कैसे। पर सोजिन कहता है पूरे दिन नहीं। जिस पर दूसरे दिन कहते हैं क्या। तभी सोजिन कहता है कल तुमने लंच हमारे साथ नहीं करा था। तभी चौंगसंग कहता है हाँ सही कहा, और उससे पूछता है वैसे तुम कल लंच में कहाँ। तभी दूसरे दिन कहती है मैं शॉप पर गई थी। तभी सोजिन कहता है कल शॉप ओपन नहीं हुई थी क्योंकि शॉप ओनर बीमार थे। सोजिन कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, मैं वहाँ पर गई थी। तभी चौंगसंग कहता है एक मिनट, तुमने कल छुट्टी नहीं ली थी घर जाने के लिए। जिस पर सोजिन थोड़ा घबराते हुए कहती है मैं शॉप से जाने के बाद घर गई थी। तभी हारिन कहते है तुम घर कब गई थी, और चौंगसंग कहता है हाँ कब घर पहुंची थी, कितने बजे पहुंची थी, जाने में कितना टाइम लगा था। ऐसे करके वो सारे के सारे दूसरे जिनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं। तभी किम यंग गुस्से से अपनी चिर से उठता है और कहता है उसने कहा ना वो नहीं है और तुम उसे उस वीडियो के लिए ब्लेम करे जा रहे हो जिसमें तुम उसका चेहरा भी ध्यान से नहीं देख पा रहे। तभी चौंगसंग कहता है मुझसे ब्लेम नहीं करे, मुझसे से पूछ रहे हैं क्योंकि वीडियो पे जो लड़के वो एकदम दूसरे जन की तरह ड्रेसअप हुई है। तभी किम यंग कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही हो। जिस पर चौंगसंग किम यंग को देखते हुए कहता है तुम्हें शक हुआ था ना, है ना, इसलिए तो तुमने वीडियो रिकॉर्डर छुपा दिया था। जिस पर किम यंग कहता क्या कहा तुमने, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी दूसरी दिन उठ के किम यंग को पीछे करती है, इमोशनल होते हुए कहती है क्या तुम सच में मेरे फ्रेंड्स हो, तुम ऐसा कैसे मुझ पर शक कर सकते हो कि मैंने ऐसे किसी को मारा होगा। और कहती है अब हम फ्रेंड्स हैं या नहीं है तुम्हारे ऊपर है, तुम ही डिसाइड करो क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं मर्डर नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और किम यंग भी चौंगसंग को गुस्से से देखकर सोजुन के पीछे उसे आवाज लगाते हुए चले जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम यंग और दूसरे दिन बाकी सबसे आगे आगे चल रहे होते हैं, जिसे देखकर हारिन पीछे से कहती है क्या सच में दूसरे जिन ने ये करा है, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई रीजन भी नहीं है। तभी सोजुन कहता है ये भी बात है, लेकिन तभी चौंगसंग कहता है दूसरी जिन ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन वो मर्डरर बिल्कुल दूसरी जिन की तरह ही लग रही थी। उसके इतना बोलते हम देखते हैं दूसरी जिन के आगे से पुलिस इंस्पेक्टर चलते हुए आते हैं और वो दूसरी जिन को किम सिन यू के मर्डर केस की पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जिसके पीछे उसके दोस्त भी उसका नाम लेते हुए जा रहे होते हैं और ये सारी चीजें हेमिन पेड़ के पीछे खड़े होकर चुपके देख रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दूसरी जिन को पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं, जहाँ पुलिस उससे बोलती है तुम्हें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे क्वेश्चन का आंसर लेना है। जिसके बाद पुलिस उसे उसके कपड़े दिखाते हैं और कहते हैं क्या ये कपड़े तुम्हारे हैं, जिसमें दूसरे दिन कहते हैं हाँ ये मेरे हैं। और उसके बाद उसे लैपटॉप में वही कैम रिकॉर्डर की वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं और ये भी लड़की तुम ही हो, जिस पर दूसरे दिन कहती है मैंने कहा ना मैं ये लड़की नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कोट पहनते हैं और चाहो तो जाकर उनसे भी पूछ सकते हो। तभी इंस्पेक्टर उसकी क्लिप उठाते हुए कहता है और ये तुमने बनाया था, है ना। तभी दूसरी जिन कहती है हाँ ये मैंने बनाया था, लेकिन मैं ही एक अकेली नहीं थी जिसने ऐसी क्लिप बनाई थी, अगर आप स्टूडियो में जाकर पूछो तो। तभी इंस्पेक्टर कहता है हमने सब पूछताछ करी, इससे हमें पता चला है कि अदर भी स्टूडेंट थे जिन्होंने हेयर पिन बनाई थी और एक तुम अकेली थी जो कि सियोरी हाई स्कूल की थी जिसने ये पिन बनाई थी। और उससे अपनी थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं सारे स्टूडेंट भी यही कह रहे हैं हाँ, और सारे टीचर्स भी यही कह रहे हैं कि इस वीडियो में जो लड़की बिल्कुल दूसरे जिन की तरह लग रही है। तभी दूसरे जिन रोते हुए कहते हैं ये मैं सच में नहीं हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो, ये मैं सच में नहीं हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है, और उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ कल तुम 12:30 से 2 बजे के बीच में कहाँ थी, तुम्हारे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग तुम उनके साथ भी नहीं थी। और उससे कहता है मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तुम अकेले करके रही थी। तभी दूसरे दिन कहती है एक्चुअली। इसके बाद हम किम सिन यू को दूसरे इंस्पेक्टर के साथ देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की वजह से घर चली गई थी। इंस्पेक्टर से बताते हैं कि सोजिन को 4 दिन से कब्ज की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से कल उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो घर चली गई थी। तभी किम सिन यू कहता है वो स्कूल का भी तो वॉशरूम यूज कर सकती थी। जिस पर इंस्पेक्टर कहते हैं दूसरी जी ने बताया कि वो घर पे ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करी थी, इसलिए वो घर चली गई। इंस्पेक्टर कहता है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें इस बारे में नहीं पता। किम सिन यू कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता। तभी वो कहते हैं शायद वो तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाह रही होगी। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि उसके अकॉर्डिंग वो घर जाते टाइम रास्ते में बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी। जिसके बाद हम दूसरे दिन को देखते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहते हैं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम
पेट दर्द की वजह से रास्ते में बेहोश हो गई थी और किसी अनजान डिलीवरी मैन ने तुम्हें बचाया था, है ना। जिसमें दूसरे दिन कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं तो उसके बाद वो तुम्हें घर भी छोड़ के आया। जिसमें दूसरे दिन अपना सही लाती है। इंस्पेक्टर कहता है तो मुझे उस डिलीवरी मैन के बारे में और बताओ। दूसरे दिन कहते हैं शायद चाइनीज रेस्टोरेंट का था और वो कहते हैं किस रेस्टोरेंट का था, मुझे नाम बताओ। दूसरे दिन थोड़ा सोचती है और कहती है इटली। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है इटली। दूसरे दिन कहते हैं मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तभी इंस्पेक्टर कहता है कोरिया में इतने सारे चाइनीज रेस्टोरेंट है, हमें कैसे पता चलेगा, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही ना। ये दूसरे दिन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिसके बाद हम उसके बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ पे हारिन कहते हैं नहीं मतलब अगर उससे कब्ज था तो फिर उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर किम सिनू कहता है शायद उसे शेम फील हो रहा होगा। तभी स्योजुन कहता है अगर उसे था तो फिर उसे बोलते हुए रुक जाता है। तभी चाउनसंग कहता है ये शायद झूठ भी हो सकता है। जिस पर किम यम कहता है क्या झूठ होगा, वो भी पुलिस स्टेशन पर है। तभी चाउनसंग कहता है मतलब इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, वो वॉशरूम भी यूज कर सकती थी। तभी किम यम कहता है वो कह रही थी कि उसे उसका टाइम नहीं मिला। तभी स्योजुन कहता है मतलब उसे वॉशरूम यूज करने का टाइम कैसे नहीं मिला। जिस पर किम यम अपने फेस में हाथ रखते हुए शर्माते हुए कहता है क्योंकि उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जिस पर बाकी सब कहता है या तुम सही में। हारिन कहते हैं चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। तभी किम यम कहता है उसे किसे। तभी हारिन कहते हैं डिलीवरी मैन को, वही विटनेस है ना। चाउनसंग कहता है लेकिन उसे हम क्यों ढूंढे, वो तो पुलिस का काम है। तभी हारिन कहती है क्योंकि मैं सूजन के लिए सॉरी फील कर रही हूँ, उसने कितनी बार बोला कि वो नहीं है लेकिन हम फिर भी उसी जिद पर लगे रहे, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। तभी सूजन कहता है चलो चलकर उसे ढूंढते, अगर हम साथ में ढूंढेंगे तो हम उसे जल्दी से ढूंढ लेंगे। तभी चाउनसंग कहता है चाइनीज रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय है ना। और इतना बोलकर वो सब उससे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम हेमिन को देखते हैं जो कि मेडिकल स्टोर से जॉलिटल की बोतल खरीदकर वहाँ से चली जाती है। और हम उसके बाद हारिन को देखते हैं जो कि चाइनीज स्टोर से पूछताछ करके वहाँ से बाहर निकलती है और सोचती है मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। और कहती है अगर वो वीडियो में दोसुजिन नहीं थी तो इसका मतलब मर्डरर जरूर दोसुजिन की तरह बनने की कोशिश कर रहा होगा। जिसके बाद हारिन को सोचते है कि मियम को फोन करती है और उससे पूछती है कि जब तुम्हें सबसे पहले कैम रिकॉर्डर मिला तो फिर तुम्हें वो इतनी आसानी से कैसे मिला। तब किम बताता है कि वो अपना MP3 प्लेयर ढूंढते हुए फोटो स्टूडियो रूम पर गया था जहाँ पर उसे वीडियो रिकॉर्डर की आवाज आई थी और उसने वहाँ पर जाकर उसे देखा क्योंकि वो एकदम नया रिकॉर्डर था और वो ऐसे अलमीरा के ऊपर रखा हुआ था। लेकिन जब अलमीरा ओपन करके देखता है तो वो बताता है कि उसने वहाँ पे चाउनसंग की वॉच भी देखी थी। और हारिन कहते चाउनसंग की वॉच। और किम सिन्यू बताता है हाँ जब हम उसे ढूंढ रहे थे क्लासरूम में वो टूटी हुई थी और वो खो गई थी। तो हारिन कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुमसे बाद में बात करती हूँ बोलकर वो फोन कट कर लेती है। हारिन के फोन कट करते ही वहाँ पे जी स्योजुन से पीछे से आवाज देते हुए भागते हुए आता है और उसे बताता है हमें वो डिलीवरी मैन मिल गया। अब आगे क्या होगा, उस डिलीवरी मैन के मिलने से क्या दोसुजिन जेल से छूट पाएगी और आगे हारिन और जी स्योजुन के साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल द वेब क्रेज के साथ बने रहना होगा। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके पार्ट B की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।